चलो दोस्तों, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था एक आईएम यूज़र कैसे बनाते हैं, उसको कैसे परमिशन देते हैं, कैसे पॉलिसी को क्रिएट करते हैं विजुअल एडिटर के थ्रू। ठीक है। और अब हम देखने जा रहे हैं कि पॉलिसी को कैसे क्रिएट करेंगे जेसन के थ्रू, जेसन को यूज करके डायरेक्टली। ठीक है, तो मैं आपको शो करता हूँ। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में आपने पॉलिसी बनाई थी। ठीक है, जैसे कि अभी मैं देख लेता हूँ, मैं अपने यूज़र पे जाता हूँ और मेरे प्रॉड नाम का मेरे पास यूज़र है। ठीक है, प्रॉड नाम का ये मेरे पास यूज़र है, आईएम यूज़र है। ठीक है, और मैंने इसके थ्रू लॉगिन भी कर रखा है, यहाँ पर देखो प्रॉड। ठीक है, बट इस प्रॉड यूज़र को सिर्फ रीड ऑनली का परमिशन है। अगर प्रॉड यूज़र इस प्रॉड सर्वर को स्टॉप करने की कोशिश करता है तो इसको स्टॉप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इसको परमिशन देना, तो कैसे करेंगे परमिशन देने के लिए? देखो, मैं प्रॉड यूज़र के अंदर पे हूँ, यहाँ पर यूज़र पे आके प्रॉड के अंदर गया, ऐड परमिशन पे जाता हूँ, उसके बाद अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी पे जाता हूँ और यहाँ पर अगर मैं पॉलिसी सर्च करता हूँ स्टॉप की, तो ये देखो, ये वो वाली पॉलिसी आ रही जो मैं अभी लास्ट लेक्चर में बनाया था विजुअल एडिटर को यूज़ करके। ठीक है, मतलब AWS के थ्रू ये पॉलिसी नहीं है। बट इस लेक्चर में भी मैं एक नया पॉलिसी बनाऊंगा खुद से स्टॉप करने का ही, बट मैं विजुअल एडिटर को यूज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली जेसन कोड के थ्रू बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो कैसे करेंगे? आप वहीं जाओगे क्रिएट पॉलिसी ऑप्शन पे, कहीं और जाने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद देखो, आप यहाँ पर आप नहीं जाओगे, ये विजुअल एडिटर है, आप पहले यहाँ पे गए थे, अब हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम जेसॉन पे जाएंगे और यहाँ पर खुद से टाइप करेंगे। ठीक है, तो खुद से टाइप कैसे करेंगे वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो इसका कोड का सिंटेक्स क्या होता है दोस्तों, ये तो हमें याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, गूगल पे जाके इसका सिंटेक्स निकालेंगे और उसको एडिट करेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लिखो how to create stop, या आप ऐसे देखो start stop IAM policy in AWS। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मल्टीपल आया, आप इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लो और बढ़िया सा सिंटेक्स आप उठा लो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं ये सिंटेक्स यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको ये सिंटेक्स समझाता हूँ। देखो, ये पॉलिसी का वर्जन है और ये स्टेटमेंट है। ठीक है, और स्टेटमेंट के अंदर ये एक्शन आ रहा है। एक्शन में क्या लिखा है देखो, EC2 डिस्क्राइब इंस्टेंस, मतलब EC2 को डिस्क्राइब करो, ऐसे सिक्योरिटी को ग्रुप को डिस्क्राइब कर रहा है ये। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ें ऐसे नहीं रखनी है, मुझे सिर्फ रखना है कि इंस्टेंस को डिस्क्राइब करे, तो आप इस चीज़ों को हटा दो। ठीक है, इसी को मैं कह रहा हूँ मॉडिफाई। ऐसे देखो, यहाँ पर रिसोर्स में एस्ट्रिक्स लगा हुआ है, मतलब एवरी इंस्टेंस को आप डिस्क्राइब कर सकते हो, और इफेक्ट में अलाउ लिखा हुआ है, मतलब आपको अलाउ परमिशन। ठीक है, ऐसी ये पॉलिसी देखो, यहाँ से एक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके ये पॉलिसी आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आके देखो खत्म हो गई। ऐसी दूसरी पॉलिसी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, लाइक एक्शन। एक्शन में क्या लिखा है, EC2 एथराइज सिक्योरिटी ग्रुप, ईग्रेस, इनग्रेस, ये सारी चीज़ें। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं रखनी, मुझे सिर्फ स्टार्ट स्टॉप रखना है, तो आप इतनी चीज़ें यहाँ से हटा दो। क्लियर? तो देखो, मैंने हटा दिया, इसको छोटा कर दिया मैंने, सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप रखा। उसके बाद रिसोर्स, अब रिसोर्स में क्या बोल रहा, देखो रिसोर्स में यहाँ पर जैसे पहले वाले में एस्ट्रिक्स था, यहाँ पर एस्ट्रिक्स नहीं है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर ARN नेम है। तो ARN नेम में यहाँ पर ARN AWS EC2, और यहाँ पर क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर रीजन का कोड आएगा इस वाले कॉलम में US East-1, क्योंकि नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर मशीन है। यहाँ पर आपका अकाउंट ID आएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ अकाउंट ID हम यहाँ से निकाल लेते हैं, मैं लास्ट लेक्चर में भी हमको दिखाया था। ठीक है, तो मैं अकाउंट ID अभी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, देन इसके बाद इंस्टेंस
और उसके बाद यहाँ पर इंस्टेंस आईडी आएगा अगर आप स्पेसिफिक करना चाहते हो तो। इंस्टेंस आईडी मैं यहाँ से prod का कॉपी कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पर एवरी करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एस्ट्रिक्स लगा दो, सबसे बढ़िया। क्या लगा दो दोस्तों? एस्ट्रिक्स लगा दो, ठीक है। बट मैं स्पेसिफिक करना चाहता हूँ तो मैंने ये डिफाइन किया। तो ऐसे ये एक रिसोर्स के ARN नंबर को, ARN नेम को कॉल कर रहा। अगर आपको दूसरा ARN नेम है तो यहाँ पे आप डिफाइन कर दो, अगर नहीं है तो ये चीज़ यहाँ से हटाकर ये लाइन भी यहाँ से हटा दो, ठीक है, नहीं तो एरर सिंटेक्स देगा। तो देखो ये पॉलिसी मैंने गूगल से उठाया और मैंने इसको एडिट कर लिया। देन उसके बाद आप रिव्यू पॉलिसी करोगे। अगर पॉलिसी को लिखते टाइम कुछ मिस्टेक होता है तो ये रिव्यू नहीं होगा, आपको एरर दे देगा। यहाँ पर पॉलिसी का नाम मैं लिखता हूँ EC2@stop@instance, ये मैंने पॉलिसी का नाम रखा है, आप कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद मैंने क्रिएट, ठीक है। तो देखो पॉलिसी यहाँ पर बन चुकी है। अब इस पॉलिसी को मैं अटैच करूँगा prod यूज़र पे। कैसे करूँगा? देखो आप वहाँ से भी जाके कर सकते हो यूज़र से, या आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। इस बार मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट किया, एक्शन पे गया, अटैच, उसके बाद पूछ रहा किस यूज़र को, तो मैंने बोला डेव यूज़र एंड अटैच पॉलिसी। ठीक, अटैच हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, ये देखो स्टॉप कर सकता है। तो देखो दोस्तों स्टॉप हो गया। तो ये एक तरीका था जेसन कोड के थ्रू पॉलिसी को क्रिएट करना, ठीक है। अब मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करना आपको सिखाता हूँ। तो ये पहले स्टॉप हो जाए फिर मैं आपको डिस्प्ले कराता हूँ। तो देखो स्टॉप हो गया। अब इसको टर्मिनेट नहीं कर सकता, अगर हम टर्मिनेट करने जाते हैं। स्टार्ट कर सकता है क्योंकि स्टार्ट भी हमने ऐड किया। तो अब हम एडिट करके टर्मिनेट का ऑप्शन कैसे ऐड करेंगे वो चीज़ देखने जा रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। और देखो ये पॉलिसी है, पॉलिसी के अंदर चले जाओ, एडिट पे जाओ, और इस पर हम विजुअल एडिटर के थ्रू एडिट नहीं करते, जस्ट ऑन पे जाते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्या करो, कॉमा, और यहाँ पर आप ऐड कर दो EC2 टर्मिनेट इंस्टांस, ठीक है। बस इतना ही आपको इंस्टांसेस करना है, यहाँ पर इतना ही करना है। उसके बाद रिव्यू करो। तो ऐसे आप और भी चीजें फर्दर ऐड कर सकते हो। ठीक, अब मैं आपको चलता हूं, देखो ये स्टॉप कर सकते हैं, टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गई आपको ये चीजें। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। अब देखो दोस्तों, आपको इतना भी परेशान नहीं होना है पॉलिसी को बनाने के लिए, ठीक है। आपको इतना जेसन कोड लिखने की भी जरूरत नहीं है। AWS ने हमें ना एक पॉलिसी जनरेटर टूल दे रखा है, कहता है उसके थ्रू आप बनाते रहो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जाओ, हमारा यहाँ पे पॉलिसी जनरेटर टूल मिल जाएगा। गिरा, मैं आपको इस पे दिखाता हूँ कैसे हम पॉलिसी जनरेटर टूल से पॉलिसी क्रिएट करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको बोल रहा सेलेक्ट टाइप्स ऑफ पॉलिसी, तो यहाँ पर मैंने IAM किया। फिर आपसे कह रहा है अलाउ, यहाँ पे सर्विस आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लो। जैसे Amazon EC2 यहाँ पे आएगा मेरा। AWS स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे मुझे मिलेगा।
यहाँ पे देखो हमें मिल जाएगा AWS EC2 सर्विस, ये रहा है Amazon EC2। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है एक्शन। एक्शन पे हम यहाँ पर देखेंगे टर्मिनेट, स्टार्ट एंड स्टॉप। ये देखो स्टॉप और स्टार्ट हमने एक्शन सेलेक्ट किया, देन उसके बाद ARN आपसे मांगता है। तो देखो ARN का सिंटेक्स भी आपसे बोल रहा है इस फॉर्मेट में होना चाहिए। पहले क्या आएगा ARN, उसके बाद कोलन AWS सर्विस का नाम कोलन, उसके बाद रीजन EUS हाइफन ईस्ट हाइफन 1, देन उसके बाद अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। देन उसके बाद कहता है रिसोर्स इंस्टांस, ठीक है, उसके बाद रिसोर्स पाथ विद पर्टिकुलर इंस्टांस आईडी। तो ये देखो आपने यहाँ से आईडी कॉपी की और आपने उसके बाद पेस्ट डन। उसके बाद आप ऐड स्टेटमेंट करोगे जनरेट पॉलिसी। तो देखो ये पॉलिसी जनरेट करके दे दिया। आप कुछ मत करो, इसको यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर आप जब पॉलिसी पे जाओ क्रिएट पॉलिसी जेसॉन और यहाँ पर आप पेस्ट कर दो। बस देखो ये बन गया पूरा। उसके बाद रिव्यू, उसके बाद यहाँ पर दे दो आप माई EC2 स्टॉप @ स्टार्ट इंस्टांस, ऐसे आप नेम दे दो एंड क्रिएट पॉलिसी। तो देखो दोस्तों ये बन गया। इस तरीके से हम बनाते हैं, राइट। बहुत इजी है ये। आप इसको अटैच कर लो फिर अपने यूज़र पे, जिस यूज़र पे अटैच कर दोगे उस यूज़र पे परमिशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से पॉलिसी हम जनरेट करते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है, और आप इसकी लैब भी करोगे मुझे उम्मीद है। और अगर आपको सच में मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को भी आप फॉरवर्ड करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा ग्रुप के ऊपर और फिर रोल के ऊपर हम बात करेंगे। IIM का ही टॉपिक अभी चलने वाला है, ठीक है। चलो बाय बाय।